हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा माई कोर्स से रिलेटेड 22 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप माई के दो नए क्लॉज सीखने वाले हैं, लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि माई के अंदर बेसिकली 4 तरीके के जॉइन्स होते हैं: इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन और क्रॉस जॉइन। जिसमें से जो सबसे पहला जॉइन है इनर जॉइन, ये हम अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको आई बटन पे ऊपर लिंक दे दूंगा उसको, जहां से जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन। तो आइए पहले समझते हैं लेफ्ट जॉइन का मतलब क्या है और हमें इसे क्यों यूज करना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है, टेबल 1, और दूसरी तरफ हमारे पास एक और टेबल भी है जिसका नाम है टेबल 2। और जो टेबल 1 है हम इसे मान लेते हैं ये लेफ्ट टेबल है, और जो टेबल 2 है उसको मान लेते हैं ये राइट टेबल है। अब मैं यहाँ पर कुछ सेलेक्ट कमांड से ऐसा डाटा निकालना चाहता हूँ कि जो इन दोनों टेबल्स के अंदर कॉमन तो हो, मतलब कि इन दोनों टेबल के अंदर जो मैच कर रहा है डाटा वो तो हो ही हो, और साथ में टेबल 1 का सारा डाटा चाहिए मुझे। तो इसके लिए हम यूज करते हैं अपना लेफ्ट जॉइन। तो लेफ्ट जॉइन यहाँ पे करता क्या, बेसिकली वो दोनों टेबल्स के अंदर जो कॉमन डाटा वो तो लाता ही है, इसके साथ में टेबल 1 का वो डाटा भी ले आता है जो दोनों में मैच नहीं करता। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर इन दोनों टेबल्स के अंदर कोई भी डाटा मैच नहीं करता तो टेबल 2 से कोई भी डाटा नहीं आएगा। ये इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास दो टेबल हैं। एक है सिटी नाम का टेबल जिसके अंदर उसके आईडी आ रहे हैं और सिटी के नेम है, और यहाँ पे हमारे पास है एक स्टूडेंट टेबल जिसके अंदर 4 कॉलम है: आईडी, नेम, एज और सिटी। यहाँ पे जो हमारा सिटी टेबल है इसके अंदर जो सी आई डी नाम का हमारा कॉलम है इसको हमने बना दिया प्राइमरी की, और इसी तरह हमने स्टूडेंट टेबल के अंदर सिटी नाम का जो हमारा टेबल है इसको बना दिया फॉरेन की। तो आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे यही वाली आईडी जो है ये हमने यहाँ पे यूज की हुई है। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इन दोनों टेबल्स के अंदर जो कॉमन डाटा है वो तो निकाल के लाए, और इसके साथ में जो डाटा मैच नहीं करता वो भी मुझे शो कर दे। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा अपना लेफ्ट जॉइन। तो मैचिंग करने के लिए दोनों टेबल को मैं सिटी नाम का टेबल को मैच करूंगा सीआईडी नाम के कॉलम से। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा एक आईडी है 3, इसके अंदर यहाँ पे कोई भी सिटी नहीं दिया हुआ। जब मैं इन दोनों को मैच करूंगा और लेफ्ट जॉइन को यूज करूंगा तो हमारे पास फिर भी ये वाला सारा डाटा शो करेगा, और इस वाले टेबल में से जो हमारा सिटी नाम का टेबल है इसमें से 4 आईडी वाला डाटा शो नहीं करेगा क्योंकि इसका कोई भी मैच नहीं है। हमने बिल्कुल ऐसा ही जॉइन हमने पिछली वीडियो में भी कवर किया था, इनर जॉइन। अगर हम उसमें ये केस चेक करेंगे तो उसमें क्या होगा, वो यहाँ पे जो हमारा तीसरा आईडी है मीरा खान का, इसको इग्नोर कर देगा। वो सिर्फ वही डाटा निकाल के लाता है जो दोनों में टेबल्स में मैच करता है। तो 1, 2 और 3 मैच कर रहे हैं, सिर्फ वही डाटा मैच करेगा इनर जॉइन। तो आइए अब देखते हैं कि लेफ्ट जॉइन को लिखने का तरीका क्या है। यहाँ देखिए, ये सिंटेक्स है लेफ्ट जॉइन का। सबसे पहले आपको लिखना है सेलेक्ट और उसके बाद कॉलम्स के नेम। यहाँ पे आप स्टार भी लगा सकते हैं अगर आप दोनों टेबल्स के सारे कॉलम्स का डाटा देखना चाहते हैं। उसके बाद आपको लगाना है फ्रॉम, फिर टेबल 1, उसके बाद आपको लगाना है लेफ्ट जॉइन, फिर टेबल 2। जो टेबल का नाम पहले आएगा वही यहाँ पर लेफ्ट टेबल माना जाएगा, और जो लेफ्ट टेबल के हम बाद में लिखेंगे उसी को हम मानेंगे वो राइट टेबल है। उसके बाद मैं इन दोनों टेबल्स के अंदर किसी कॉलम को मैच करूंगा, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे लिखना है ऑन, फिर टेबल 1 डॉट लगाना आपको, फिर कॉलम का नेम देना है जिसको आपने यहाँ पे फॉरेन की सेट किया है, इक्वल्स टू टेबल 2, फिर डॉट कॉलम का नेम, मतलब कि टेबल 2 के उस कॉलम का नाम देना है जिसको आपने यहाँ पे प्राइमरी की सेट किया हुआ है। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम लेफ्ट जॉइन को कैसे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, माई के अंदर काम करने के लिए सबसे जो हमारा पहला स्टेप है वो है कि हमें एग्जाम सर्वर को ऑन कर लेना है। उसके बाद उसके कंट्रोल पैनल को ओपन करके अपाची और माई को स्टार्ट कर लेना है, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना सॉफ्टवेयर माई वर्कबेंच। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया माई वर्कबेंच। अब जैसे कि मैंने अपने पिछली 2 वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया कि हमने 2 तरीके के टेबल बनाए हैं। एक है पर्सनल नाम से जिसका डाटा आप यहाँ पे देख रहे हैं, जिसके अंदर अलग अलग कॉलम्स आ रहे हैं: आईडी, नेम, परसेंटेज, एज, जेंडर और सिटी। अब यहाँ पे जो सिटी नाम का हमारा कॉलम है उसको हमने बनाया था पिछली वीडियो में फॉरेन की। और इसी तरह हमारे पास एक दूसरा टेबल भी है जिसके अंदर हमने सिटी के नेम स्टोर कराए हैं, और यहाँ पे जो हमने सीआईडी लिया है इसको हमने यहाँ पे प्राइमरी की सेट किया है। अब इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करके मैं एक रिपोर्ट निकालना चाहता हूँ लेफ्ट ज्वाइन की। तो देखिए, यहाँ पर मैं गया और यहाँ पे मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारे पहले टेबल का नाम है पर्सनल, और उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा लेफ्ट जॉइन, और उसके बाद आ जाएगा हमारे दूसरे टेबल का नाम जिसका नाम है सिटी। ये देखिए, और यहाँ पे मैं इन दोनों टेबल्स को मैच करने के लिए यहाँ पे अपना क्लॉज लगाऊंगा ऑन। तो हमारे पहले टेबल का नाम है जैसे पर्सनल डॉट, और उसका एक कॉलम का नेम जिसको मैंने फॉरेन की सेट किया हुआ है जैसे सिटी, फिर उसको मैच करूंगा मैं सिटी
नाम के हमारे टेबल के अंदर एक कॉलम है जिसका नाम है CID। तो मैंने यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट किया तो देखिए सारा डाटा शो हो रहा है 1 से 7 तक, और यहाँ पे सारे कॉलम्स भी आ रहे हैं। ये देखिए दूसरा टेबल भी आ रहा है CID और सिटी नेम। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो हमारा पर्सनल नाम का टेबल है इसमें से कुछ रिकॉर्ड्स के अंदर सिटी जो है उसकी वैल्यू को नल करना चाहता हूँ। तो वो अभी मैं नहीं कर सकता क्योंकि जब मैंने ये टेबल क्रिएट किया था तो वहाँ पे कांस्टेंट लगाया था नॉट नल का, तो उसको मेरे को चेंज करना पड़ेगा। उसको चेंज करने के लिए हमारे को यूज़ करनी पड़ती है ऑल्टर कमांड। तो अभी तो मैं वो ऑल्टर कमांड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगा कि ऑल्टर कमांड को कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं MySQL वर्कबेंच का अपना इनबिल्ट टूल है उसी को यूज़ करूँगा। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे जाना है पर्सनल में, और यहाँ पर मैं बीच वाला जो हमारा बटन है सेटिंग को एडिट करने का उस पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ देखिए हमारे पास जो टेबल ओपन हुआ उसके सारे कॉलम्स ओपन हो जाएंगे, और यहाँ पर उनकी डाटा टाइप भी दिख रही है, और यहाँ पे NN लिखा हुआ है, मतलब कि नॉट नल, जिसके आगे टिक लगा हुआ है तो वो सारे कॉलम्स नॉट नल हैं, मतलब कि उनकी वैल्यू को हम खाली नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पे जो हमारा सिटी नाम का हमारे को कॉलम दिख रहा है इसको हम यहाँ से अनचेक कर देते हैं, और उसके बाद मैं यहाँ पे आके अप्लाई बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर मेरे सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी, और इसके अंदर ऑल्टर कमांड भी दी हुई है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। ये सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। मैं यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करूँगा। अब जो मेरा सिटी नाम का कॉलम है उसमें मैं नल वैल्यू भी स्टोर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ अभी, और यहाँ पे मैं गया। अब यहाँ पे जाके मेरे को इस कॉलम को एडिट करना है, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी अपनी अपडेट कमांड, जो कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताई भी थी। तो अभी तो मैं यहाँ पर MySQL वर्कबेंच का ही टूल यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक बटन है एडिट का, मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करके इसको खाली छोड़ देता हूँ, ये देखिए। और इसके बाद मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। अब यहाँ पे मेरे को यहाँ पे बिल्कुल राइट में अप्लाई का बटन दिखेगा, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ देखिए ये मेरे को पूछ रहा है कि आपने रिकॉर्ड को अप्लाई करना है, मैंने किया यस। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं फिर से अप्लाई के लिए पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक एरर आ चुकी है। अब ये मेरे को कह रहा है कि यहाँ पर हमने इसको फॉरेन की सेट किया हुआ है। आप यहाँ पे एरर पढ़ भी सकते हैं, किसको, सिटी नाम के कॉलम को। तो उसको मेरे को हटाना पड़ेगा एज ए फॉरेन की। तो यहाँ पे अभी मैं कैंसिल करता हूँ और दोबारा से जाके इसकी सेटिंग ओपन करता हूँ। और यहाँ देखिए मेरा टेबल की सारी फील्ड्स ओपन हो चुकी हैं। अब यहाँ पर मैं सबसे नीचे देखिए यहाँ पर एक टैब है फॉरेन की नाम से, मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे जाके ये देखिए मैंने ऑलरेडी एक फॉरेन की बनाई हुई है, आपको मालूम है, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में क्रिएट भी की थी। इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके डिलीट सिलेक्टेड कर लेता हूँ, और उसके बाद मेरे को यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे ऑल्टर कमांड आ गई है फॉरेन की को हटाने के लिए। मैंने यहाँ पे अप्लाई किया और यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। अब मैं यहाँ पर नल वैल्यू स्टोर करा सकता हूँ। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मैंने खाली किया हुआ है अभी, मगर अप्लाई नहीं होता। मैं दोबारा से अप्लाई करता हूँ इसे, और यहाँ पे मैं गया। अब मैं यहाँ पे दोबारा से अप्लाई पे क्लिक करूँगा। ये देखिए अब हो चुका है, मैंने इसे फिनिश किया। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली 0 सेट हो गया। मैं किसी और कॉलम को भी ऐसे कर लेता हूँ। देखिए इससे हमारा तीसरा रिकॉर्ड है सलमान खान, इसको भी मैं जाके यहाँ से हटा के यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए तो मैंने 2 रिकॉर्ड्स को अब नल कर दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट जॉइन लगाऊंगा तो मेरे को तब भी ये जो हमारा डाटा है पर्सनल नाम का वो सारा दिखाएगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये देखिए यहाँ पर अभी भी रिकॉर्ड 3 और रिकॉर्ड 6 जो आप देख रहे हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जबकि ये दोनों मैच भी नहीं कर रहे दोनों टेबल्स के अंदर। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि लेफ्ट जॉइन क्या करता है, लेफ्ट वाला जो हमारा टेबल है पर्सनल नाम का उसका सारा रिकॉर्ड दिखाएगा ही, और इसके साथ में जो दोनों टेबल्स हैं पर्सनल और सिटी, दोनों में जो चीज़ मैच करेगी उन रिकॉर्ड्स को भी दिखाएगा। तो उन रिकॉर्ड्स को भी दिखा रहा है, और यहाँ पर इसने कुछ जो सिटी के रिकॉर्ड्स है उनको छोड़ दिया है। कौन से रिकॉर्ड्स हैं आइए उनको देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर 4 ID और 5 है, जयपुर और नोएडा। तो यहाँ से कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं था जो इन 2 सिटी से आता था, तो इसलिए उसने उन रिकॉर्ड्स को यहाँ पे छोड़ दिया। यहाँ पे देखिए कोई भी 4 और 5 नाम का रिकॉर्ड नहीं आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे जाके अपना इनर जॉइन यूज करता हूँ, जो कि हमने अपने पिछली वीडियो में कवर किया था। अब इनर जॉइन क्या करेगा, वो सिर्फ वही रिकॉर्ड लेकर आएगा जो दोनों टेबल्स के अंदर मैच करते होंगे। यहाँ पे जो सलमान खान है ID 3 और जॉन इब्राहिम ID 6, इन दोनों को छोड़ देगा।
तो यहाँ देखिए मैंने एग्जीक्यूट किया कमांड को और ये देखिए यहाँ पे 3 और 6 दोनों ही आईडीज नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ वही रिकॉर्ड्स आ रहे हैं जो दोनों टेबल्स के अंदर मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये बात क्लियर होगी कि लेफ्ट जॉइन और इनर जॉइन में क्या डिफरेंस होता है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हम इसके अंदर अलाइज भी यूज कर सकते हैं। देखिए बार बार हमें ये टेबल के जो नेम है ये बार बार लिखने पड़ रहे हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर अलाइज भी यूज कर सकता हूँ। तो उसके लिए देखिए पर्सनल के लिए मैं यहाँ पे उसका एक अलाइज यूज कर रहा हूँ। अलाइज मतलब टेम्परेरी नेम। तो मैंने यहाँ लिख लिया पी और यहाँ पर सिटी के लिए ले लिया मैंने सी। अब यहाँ पर मैं यूज कर लूंगा c.cid और यहाँ पे p.city। अब यहाँ पे मैंने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया और ये देखिए अभी भी जो हमारी ये रिकॉर्ड्स हैं वो पूरे शो हो रहे हैं। मैं यहाँ पे लेफ्ट जॉइन लिख लेता हूँ, यहाँ मैंने एग्जीक्यूट किया और ये देखिए सब कुछ शो हो रहा है। अब आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर दो जो कॉलम्स आ रहे हैं इनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैं जेंडर के बाद देखना चाहता हूँ सिटी के नेम्स। तो ये नहीं अगर शो करना चाहता तो यहाँ पे स्टार की जगह पे मेरे को कॉलम्स के नेम देने हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला जो हमारा कॉलम है वो है आईडी, फिर है नेम। तो वो दोनों टेबल जो हैं वो पर्सनल के हैं, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा p.id, p.name, p.percentage, p.age, p.gender और लास्ट में जो हमारे को एक कॉलम दिखाना है वो है सिटी नेम। तो वो दूसरे टेबल से है, उसका अलाइज हमने लिया हुआ सी, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे c.city नेम। ये देखिए अब मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, ये देखिए अब यहाँ पर सिर्फ वही नेम्स आ रहे हैं कॉलम के जिनको हम यहाँ पे सिर्फ देखना चाहते हैं। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर लेफ्ट जॉइन के साथ हम वेयर क्लॉज भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा लेता हूँ, वेयर जेंडर इज इक्वल टू मेल। तो मैं सिर्फ वही रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ जहाँ पे जो जेंडर है वो मेल है। तो यहाँ पे मैंने वेयर क्लॉज लगाया, अब मैंने एग्जीक्यूट किया कमांड को और ये देखिए अब यहाँ पे सिर्फ वही स्टूडेंट्स के नेम आ रहे हैं जो सिर्फ मेल हैं। और यहाँ पे देखिए लेफ्ट जॉइन भी प्रॉपर वर्क कर रहा है। और अगर मैं इसके साथ ऑर्डर बाय यूज करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। देखिए जैसे मैं ऑर्डरिंग करना चाहता हूँ नेम से असेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा अपना क्लॉज ऑर्डर बाय और कॉलम का नेम है यहाँ पे नेम। तो देखिए मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया कमांड को और ये देखिए यहाँ पर ऑर्डरिंग जो हो चुकी है अब नेम वाइज हो चुकी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ए वाले पहले आ रहे हैं, फिर जे है, आर है, फिर एस है। तो सारी ऑर्डरिंग असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो चुकी है। तो ये था हमारा लेफ्ट जॉइन, जिसका काम होता है टेबल 1 से जो लेफ्ट में टेबल आ रहा है उसका सारा डाटा ले आना और दूसरा वो डाटा लेकर आना जो दोनों टेबल्स के अंदर मैच कर रहा हो। अब इसके बाद हम देखते हैं अपना दूसरा क्लॉज जिसका नाम है राइट जॉइन। यहाँ देखिए राइट जॉइन को समझने के लिए यहाँ पर हमने एक टेबल लिया टेबल 1 और एक हमारे पास इसके साथ दूसरा टेबल है जिसका नाम है टेबल 2। यहाँ पे हमने टेबल 1 को नाम दे दिया लेफ्ट टेबल और जो टेबल 2 है उसको हम मान लेते हैं राइट टेबल। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इन दोनों टेबल्स के अंदर जो कॉमन डाटा है जो मैच कर रहा है वो तो मेरे को दिखाई दे और इसके साथ में जो टेबल 2 के अंदर डाटा मैच नहीं भी कर रहा वो भी मेरे को सारा शो कर दे। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं अपना राइट जॉइन। तो राइट जॉइन का बेसिकली मतलब ही यही होता है कि ये दोनों टेबल्स के अंदर जो डाटा मैच कर रहा है उसको लेकर आता है और जो टेबल 2 के अंदर डाटा मैच नहीं कर रहा मतलब कि उसका जो सारा डाटा है वो भी हमारे को शो कर देता है। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पर वही दो टेबल है जो कि मैंने आपको पहले समझाए थे। यहाँ पे एक हमारे पास है स्टूडेंट टेबल और एक है सिटी टेबल। यहाँ पे हमने इसको एक प्राइमरी की सेट किया हुआ है और इसी के अंदर एक सिटी नाम का कॉलम है जिसको हमने फॉरेन की सेट किया है। अब मैं इन दोनों टेबलों को मिला के मतलब कि ज्वाइन करके कुछ ऐसी रिपोर्ट निकालना चाहता हूँ कि जिसके अंदर मैं चाहता हूँ कि इन दोनों टेबल्स के अंदर जो डाटा है वो जहाँ पे मैच कर रहा है वो तो मेरे को शो कर ही दे और इसके साथ में जो सिटी नाम का टेबल है उसका सारा डाटा शो कर दे। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा अपना राइट जॉइन। तो जब हम राइट जॉइन लगाएंगे तो यहाँ पर सिटी नाम का जो हमारा कॉलम है और जो CID नाम का हमारा कॉलम है इन दोनों को हम मैच करेंगे। तो आइए देखते हैं कि राइट जॉइन को लिखने का तरीका क्या है। यहाँ देखिए राइट जॉइन का सिंटैक्स है, सबसे पहले हमें लिखना है सेलेक्ट, फिर आ जाएंगे कॉलम्स के नेम। अगर हम यहाँ पे सारे कॉलम्स को देखना चाहते हैं दोनों टेबल के तो यहाँ पे हम स्टार भी लगा सकते हैं। फिर हम फ्रॉम लगाएंगे टेबल 1 राइट जॉइन टेबल 2। जो टेबल राइट में आएगा मतलब कि राइट जॉइन लिखने के बाद आएगा उसी को हम मानेंगे राइट टेबल। उसके बाद हमारे को लगाना है ऑन, जहाँ पे हमने दोनों टेबल्स को मैच करना है। उन दोनों कॉलम्स के नेम को यहाँ पे हम लिखेंगे टेबल 1 डॉट कॉलम का नेम। हम यहाँ पे उसी कॉलम का नेम देंगे जिसको हमने यहाँ पे फॉरेन की सेट किया है और उसके बाद यहाँ पे हम इक्वल लगा के टेबल 2 डॉट कॉलम का नेम और यहाँ पे उस कॉलम का नेम देंगे टेबल 2 के जिसको हमने प्राइमरी की सेट किया हुआ है।
तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम राइट जॉइन को कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मैंने अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है, MySQL वर्कबेंच। अब यहाँ पे हमें जस्ट लेफ्ट जॉइन की जगह लिख लेना है राइट जॉइन। ये देखिए, मैंने यहाँ पर राइट जॉइन लिख लिया। अब ये ऑर्डर बाय वेयर क्लॉज सब मैं हटा लेता हूँ। ये मैं इसके साथ भी यूज कर सकता हूँ, मगर अभी मैं आपको इसके बिना दिखा रहा हूँ वेयर क्लॉज के। यहाँ पे हमने सिलेक्ट के अंदर सारे कॉलम्स के नेम देख लिए जिनको मैं मैच करना चाहता हूँ, और यहाँ पे फ्रॉम लगा के टेबल 1 है राइट जॉइन टेबल 2। अब यहाँ पे जो हमारा टेबल 2 है वो है राइट में सिटी। तो यहाँ पे अब जब मैं इसको शो करूंगा डाटा को, तो ये मेरे को सिटी के सारे रिकॉर्ड दिखा देगा, बेशक वो मैच ना भी करते हो। तो यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट किया और ये देखिए, पहले तो यहाँ पर वो डाटा आ गए जो मैच कर रहे हैं टेबल 1 के और टेबल 2 के, मतलब कि पर्सनल और सिटी नाम के जो दोनों टेबल्स हैं उनका सारा डाटा जो मैच कर रहा है। उसके बाद नीचे 2 रिकॉर्ड्स ऐसे आए हैं जयपुर और नोएडा, जिनके आगे सारे नल वैल्यूज आ रही है, जो टेबल 1 में मतलब कि पर्सनल नाम के टेबल में एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ टेबल 2 में एग्जिस्ट करते हैं, जो हमारा राइट टेबल है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे दिखाता भी हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास 2 रिकॉर्ड्स ऐसे हैं 4 और 5 नंबर पे, जयपुर और नोएडा, जो कि इसने शो किए हैं, मगर ये एग्जिस्ट नहीं करते हमारे पर्सनल नाम के टेबल में। यहाँ पर देखिए 4 और 5 की कोई भी एंट्री नहीं है, और इसने यहाँ पे 2 रिकॉर्ड दिखाए भी नहीं है, 3 नंबर वाला सलमान खान और 6 नंबर वाला जॉन इब्राहिम। आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों रिकॉर्ड जो हैं ये मैच नहीं कर रहे दोनों टेबल्स के अंदर। तो ये था हमारा राइट जॉइन, जिसका मतलब होता है कि राइट में जो टेबल आ रहा है उसका सारा रिकॉर्ड दिखा देना, और साथ में वो रिकॉर्ड दिखाना जो दोनों टेबल्स के अंदर, मतलब कि लेफ्ट और राइट दोनों टेबल्स के अंदर मैच कर रहा हो। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।